कि मोहल्ले के बीच में इसको हटा के आप ऐसे जगह रखें जहाँ किसी का विरोध ना हो और किसी को आपत्ति ना हो। अगर कोई माँ बहन बेटियां निकलती है उनको हाथ पकड़ लेंगे, उनको छेड़ेंगे। वो कुछ दिन पहले यहाँ भी चाकू घटना घटी है, कई लोगों को लफड़ा हुआ है। कोई बंद करना जरूरी है। हमारे छोटे छोटे बच्चे ये तो दारू भट्टी हटा, नहीं तो हम पेट्रोल लेके आ रहे हैं। 22 साल का बच्चा है, वो भी पी रहा है, आदमी पी रहा है, नाती पी रहा है, तो हम क्या करें? काका मेरे को ना, मेरे माँ का तबीयत बहुत खराब है काका, तो इसको तरस आ जा रहा है, ये दे रहा है 500 रुपया, पेट दर्द दे रहा है, दारू भट्टी में आके पी रहा है। कि मैं ड्रिंक नहीं करता, ड्रिंक मैं भी करता हूँ, लेकिन मेरी भी आदत सुधरेगी। यहाँ जब भट्टी नहीं रहेगा मुझे भी आवेश नहीं आएगा। सरकारी स्कूलें खोलती है, चिकित्सा के ऊपर ध्यान देती है हमारी सरकार। इस वक्त दुर्ग के भिलाई में हूँ और जैसे कि मैंने बीते दिन भी आपको एक खबर दिखाया था, जहां शराब भट्टी को हटाने के लिए जो आसपास के क्षेत्रवासी हैं काफी प्रदर्शन कर रहे हैं। वही एक आज जीता जागता सबूत एक और मिला है। बीते दिन भी एक बार और हुआ था, आज भी वो हमारे साथ आकाश है, इनसे बात करेंगे। अगर आपको बताऊं तो आए दिन यहाँ पे चाकूबाजी की घटनाएं होती है और मैं कुर्सी पार में हूँ। कुर्सी पार का अगर आप देखेंगे वो शराब भट्टी है, अंग्रेजी है, और लगातार यहाँ पे जो चाकूबाजी और अन्य जो आपराधिक गतिविधियां लगातार हो रही हैं, तो इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं कुछ लोग। आकाश, जिला अध्यक्ष शिवसेना के, क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो और हटाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? जैसे कि आपको भी मालूम होगा भाई साहब, यहाँ लगातार आपराधिक मामले है, जैसे चाकूबाजी हो गई, लड़कियों को छेड़ना, कमेंट पास करना, किसी के दरवाजे में बियर और दारू का बोतल को फोड़ना, ये कृत्य हमेशा किया जा रहा है। और दारू एक ऐसा माना जाता है कि दारू अपराध को बढ़ावा देती है, और ये मोहल्ले के बीच में, इसलिए हमारा विरोध इसलिए है कि मोहल्ले के बीच में इसको हटा के आप ऐसे जगह रखें जहाँ किसी का विरोध ना हो और किसी को आपत्ति ना हो, ऐसी जगह इसको शिफ्ट किया जाए, इसकी हमारी मांग है। 9 जून को भी हमने इस मांग को रख के एक बार छोटा सा आंदोलन किया था, आज भव्य रूप से किए। अगर इस मांग को हमारी पूरी नहीं किया जाता है तो शिवसेना एक बारण आवेदन दिए, दूसरी बार निवेदन कर रही है हाथ जोड़ के, तीसरी बार देश निवेदन करने के लिए चौक में बैठेंगे और दिन भर का चक्का जाम करने का प्रण लेती है शिवसेना की। अगर इस बार नहीं हुआ तो 15 दिन के बाद पूरा चक्का जाम करेगी शिवसेना। जी भैया, आप लोग आज आंदोलन कर रहे हैं, बताया जा रहा है कि जो बीते दिन में कुछ घटनाएं यहाँ पे हुई, आपराधिक गतिविधियां कुछ हुई हैं, तो उसको लेकर क्या देखते हैं? देखिए, शिवसेना का आंदोलन होता है। ये आंदोलन ये हमारी पीछे बस्ती बसी हुई माताओं बहनों का है, पीछे स्कूल भी है। तो शासन में और सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये है कि सेंट्रल हाईवे रोड में कोई भी वाइन शॉप नहीं रहनी चाहिए। तो एक किसकी सहमति से यहाँ वाइन शॉप चल रहा है, ठीक है। उसके बाद आज यहाँ अपराध इतना बढ़ चुका है, मतलब प्रशासन का इनका खौफ ही नहीं अपराधियों को। कोई भी खुलेआम दारू लेकर कहीं खाएगा, कोल्टे में जाएगा, बाथरूम करता हुआ बैठ कर पीते रहे वहीं पर। अगर कोई माँ बहन बेटियां निकलती है उनको हाथ पकड़ लेंगे, उनको छेड़ेंगे। वो तो हम ये जो गलत दुष्प्रचार हो रहा है हमारे समाज में, उसको रोकने के लिए शिवसेना रोड पे आई है। तो अभी कुछ दिन पहले यहाँ भी चाकू घटना घटी है, कई लोगों को लफड़ा हुआ है। उसके बाद ये दारू, ये जो नेशनल हाईवे रोड है, लोग ऐसा आंख मूंद के दौड़ के आते हैं। कई बार घटना घटी है, इवन कभी कभी एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड गाड़ियाँ भी यहाँ जाम में फंस जाती है। तो हम शिवसेना जनहित से मांग कर रहे हैं कि ये भट्टी यहाँ से हटाई जाए, तत्काल हटाई जाए। भट्टी हटाने की आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं, इसको लेकर शिवसेना रोड पर उतरा है। तो प्रशासन इसकी कितनी बातें सुन रहा है आप लोगों की, और प्रशासन इसमें क्या कर रहा है? कल हमारी कुछ प्रशासनिक अधिकारी बैठ के बात हुई है, तो ये बोल रहे हैं कि हमारे पास जगह उपलब्ध नहीं है। तो मैंने अधिकारी बैठ के बात किया, मतलब महोदय, निगम आपका है, शासन आपका है, सब कुछ आपका है, तो उसकी व्यवस्था आप कीजिए, हम कहाँ से करेंगे? यदि हम कहीं करेंगे, भट्टी ले जाने की बात करेंगे तो लोग हमारा विरोध करेंगे। तो शिवसेना इनसे बात करी कि निगम आयुक्त से बात करें और जो आबकारी विभाग उनसे बात करें और पुलिस प्रशासन बैठ चर्चा करें, ये भट्टी कहाँ लेके जाएं। क्योंकि एक जगह हमारे पास ध्यान में है, ये जो स्टेडियम बना हुआ है, क्योंकि अगर दारू कुर्सीबार क्षेत्र का है तो ये कुर्सीबार वहाँ बना हुआ है, गेट के और आगे जो स्टेडियम है वहाँ बहुत दुकानें खाली पड़ी हुई है, वहाँ दे सकते हैं। चलिए, आप लोग कितने की संख्या में आज प्रदर्शन करने आए? प्रशासन आपकी बात सुन रही है? ये बता देंगे केसरवानी। मैं ये बोल रहा था, यहाँ पे जितनी भी महिला है अभी ये तो कम है, अभी हो सके तो 500-1000 की संख्या है का मेरे कोशिश था, क्योंकि यहाँ पे हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ का जो भट्टी है वो टोटली हटे। यहाँ पे जितनी भी महिलाओं के साथ में जितना भी अन्याय हो रहा है ये हमें बर्दाश्त नहीं हो रही है बिल्कुल भी, क्योंकि महिलाएं लोग इतनी परेशान हो चुकी है कि यहाँ पे भट्टी को आग लगाने के लिए तक तैयार है। इसलिए हम इसको शांतिपूर्वक में, अभी भी हम ये दूसरा आंदोलन है हमारा, दूसरा आंदोलन में भी अभी भी हम शांति में लिए। तीसरा आंदोलन हमारा ऐसा होगा कि हम पूरा रोड जाम कर देंगे, चक्का जाम करेंगे। पूरी मेरी टीम, शिवसेना वाली जितनी भी हमारी टीम है, पूरे रोड पे आएंगे, पूरे महिलाएं लोग रोड पे आएंगे
उस दिन शासन प्रशासन को भी ये मांग किया जाएगा हमारी ये बात को लेके, और भट्टी यहाँ से हट जाए। अगर इसमें भी अगर नहीं होता है तो महिलाएं लोग लाठी लेके भट्टी के सामने खड़े होंगे। जो भी भट्टी वाले लोग आ रहे हैं, लड़के आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, उनके ऊपर हम आक्रमण नहीं करेंगे, बस हम एक्शन करेंगे डराने के लिए, क्योंकि यहाँ से ये भट्टी हटाया जाए। इस चीज़ को लेके हम निगम कमिश्नर से बात भी कर चुके हैं। निगम कमिश्नर हमको बोले कि यहाँ का अप्रूवल टेंडर पास हो चुका है, हम वहाँ का फॉर्म बना के भी जो कुर्सी पर जो स्टेडियम है, उस स्टेडियम के पास ले जाके हम फेंक देंगे। इसी को लेके हम यह चीज़ को लेके हम आज चर्चा किए शांतिपूर्वक में। तीसरी बार जो होगा वो बहुत महाघातक होगा और रोड जाम होगा। उस टाइम से हम यही मांग करते हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री सीएम साहब है उनसे हम यही निवेदन करते हैं कि ये भट्टी यहाँ से जल्द हटाया जाए, और अगर नहीं हट रहा है तो हम इस बार में रोड जाम करेंगे। हम यही निवेदन चाहते हैं सीएम साहब से, जो एकनाथ शिंदे जी है हमारे। बीते दिन कुछ हादसा हुआ तो उसको लेकर क्या बता रहे थे अभी कुछ? कल रात की बात है कि दो लड़के लोग यहाँ पे हाईवे में खड़ा होकर पेशाब कर रहे थे, नंगे पैंट खोल के पेशाब कर रहे थे दो लड़के नेशनल हाईवे पे। बताओ, इससे ज़्यादा दर्दनाक और क्या देख सकते हैं अपन। ये भट्टी के वजह से बहुत परेशान हैं, मोहल्ले वाले भी परेशान हैं, और बच्चे लोग जाते हैं स्कूल, आने जाने में परेशानी होती है। सभी बच्चे को, छोटे छोटे बच्चे हैं, कभी भी कुछ भी घटना घट सकता है। नेशनल हाईवे है, यहाँ से कभी भी पार हो रहे हैं, किसी की माँ बहन जा रही है या आ रहे हैं, उनको डर है कि कुछ हो मत जाए। यहाँ पे चाकू छुरी सब चलता है। चलिए ठीक है, कुछ महिलाओं का रुख करूंगा मैं, और कुछ महिलाओं से बात करूँ। पार से तो आप लोग अब विरोध प्रदर्शन करने आए, तो प्रशासन का अधिकारी कुछ बात सुन रहे हैं क्या? नहीं सुन रहे हैं। हम लोग जब से खुला है तब से 5 साल से वहाँ जाके दुर्ग में दौड़ रहे हैं, बाकी हमारे सुनवाई कुछ नहीं है। जब जा रहे हैं तब बोल रहे हैं 15 दिन के मोहलत दो, 10 दिन के मोहलत दो, 1 महीना के दो, बाकी 5 साल हो गए, कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ कुछ घटनाएं भी हो रही है, चाकूबाजी? हाँ, चाकूबाजी होती है यहाँ पे दिन दर। हाँ, चाकूबाजी 10-11 बजे और दोपहर को भी होती है। छोटे से बच्चे चाकू लेके चलते हैं यहाँ पे, छोटे से बच्चे 10 साल के बच्चे चाकू लेके चलते हैं। दारू भट्टी बंद नहीं होगा, हमारे घर बहुत बर्बाद हो चुका है। कूलर, पंखा, चावल सब बेच के पी रहे हैं। दारू भट्टी बंद नहीं होगा तो आग लगेगा, नहीं तो डंडा मार भी पड़ेगा। हम कितने परेशान है, रात भर जगते, कोई आता हमारा कोई साथ देने के लिए कोई नहीं आता है ना। दारू भट्टी बंद नहीं होगा, आखिर बंद नहीं होगा तो बंद करना पड़ेगा ही, नहीं होगा तो ये भी सोच लो कि लड़ाई भी हो जाएगा। ये भी बात है निश्चित। और कुछ महिलाएं बात करेंगे, आप भी ऐसे दीजिए। नहीं हटेंगे हम लोग यहाँ पर से, मत सोचो रात भर जगेंगे, दिन भर जगेंगे। हाँ, दारू भट्टी बंद करवाना जरूरी है, अगर बंद हो गई होगा गारंटी। खबर दिखाने वाला बात नहीं है, आपको ही बंद करना जरूरी है। हमारे छोटे छोटे बच्चा है वहाँ पर बैठे है, वहाँ पर मेरा बच्चा बिगड़ेगा। समझ रहे कि नहीं? रात भर लोग जगते हैं, लड़ाई झगड़ा, पुलिस भी नहीं सुनता, हमारा कोई नहीं सुनता। हम कितना परेशान होते हैं बताओ। पुलिस क्यों नहीं सुनते? पुलिस क्यों नहीं सुनती है? नहीं, कल बात करना है, मैं आता ना। ऐसे बोलते हैं रिपोर्ट लिखाने ना, तो बोलते हैं कि पिया है, आज नहीं बात करें, कल आना। ऐसे बोलते हैं पुलिस। मेरे को चौकी में जाती पुलिस वाले खुद पिए रहते हैं। अगर पुलिस शासन तो सुनता नहीं है, क्योंकि उसके आदमी मारता पीटता है, उसके बच्चे को ये करता है, चावल दाल बेचता है, तब तो पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करता है ना। और कल कोई औरत को दारू पी के वो मार भी देगा, बच्चे को मार देगा, पुलिस प्रशासन क्या करेगा? अभी हम रोड में बैठे तो हमको क्या बोलता है, तुम्हारे कुछ नहीं होने वाला, चले जाओ। तो फिर काहे के लिए पुलिस प्रशासन काहे के लिए है? ये तो दारू भट्टी हटा, नहीं तो हम पेट्रोल लेके आ रहे हैं। पेट्रोल लेके आ रहे हैं। छोटे से बच्चा है सर, देख लीजिएगा। लेके आएंगे कितने महिला क्यों कि हमारा छोटा सा 12 साल का नाती है, 22 साल का बच्चा है, वो भी पी रहा है, आदमी पी रहा है, नाती पी रहा है, तो हम क्या करें? हम देखिए, पी रहे हैं वो, ये पास होने की वजह से पी रहे हैं कि पहले पीते थे? पास होने की वजह से पी रहा है। क्यों ये भी बता दे रही हूँ। क्यों कि इससे बोलेगा काका मेरे को ना, मेरे माँ का तबीयत बहुत खराब है, काका मेरे दादी का तबीयत बहुत खराब है, तो इसको तरस आ जा रहा है, ये दे रहा है 500 रुपया। चलो उसकी दादी का तबीयत खराब है, वो दादी का तबीयत खराब क्या होगा, उसका पेट दर्द दे रहा है, वो दारू भट्टी में आके पी रहा है। और दादी इधर मर रही है, माँ मर रही है और नहीं मिल रहा है, तो कोई सामान बर्तन नहीं बच रहा है हमारे घर में। राशन कार्ड को गिरवी रखा जाता है यहाँ पे, चावल नहीं है, दारू पीने के लिए राशन कार्ड को गिरवी रखते हैं 1000 भर में,
और माँ बेचारी राशन कार्ड ढूंढ रही है, वो लेके बेच के पी रहे हैं। इसलिए ये भट्टी हटना जरूरी है, बंद होना बहुत जरूरी है। लोटा को बेच दे रहे हैं 90 रुपया में, इतने बड़े लोटा को, फुल कांच के लोटा है जो 300 में मिल रहा है। इसमें क्यों एक्शन नहीं ले रही है शराब भट्टी नाम से? यहाँ अगर नशे के पास बोलो ना तो कटर ले लेके घूमते हैं यहाँ पर, किसी को कब कहाँ पर चाकू छुरी चला दे। तो इसमें सरकार क्यों एक्शन नहीं ले रही है? क्यों? यहाँ हर औरत प्रताड़ित, हर औरत दुखी है। यहाँ अगर खाने के नाम से बोलोगे तो नहीं, पर शराब के नाम से हर सबके हाथ में दारू आ जाएगा। तो अगर आपको बताऊं तो मैं ये कुर्सी पार में मैं हूँ, यहाँ समस्याएं बहुत है दारू भट्टी को लेकर, जिसको लेकर जो आसपास के क्षेत्रवासी है ये रोड पर उतरे हैं। इनका ऐसा कहना है कि लगातार मीडिया वाले को बता दे रहे हैं, अगर ये दारू भट्टी बंद नहीं करता है तो अभी कम से कम हम वहाँ से पेट्रोल पंप से हम पेट्रोल लेके आएंगे, है ना। हमारे आदमी क्यों मारे, हमारे आदमी क्यों मारे, हमारा बेटा क्यों मारे? साले हम तुम मीडिया वाला का, पुलिस प्रशासन का, ये सबका जवाबदारी। लेकिन आप तो सुनते नहीं हो, कोई नहीं सुनता हमारा बात। हमारा काम चीजों को दिखाना, हम दिखा रहे हैं। यह हो सकता है आपकी आवाज जो है, एक सेकंड, ये हो सकता है आपकी आवाज जो है प्रशासन सुन के नजरअंदाज कर रहा हो या कुछ चीजें, और वो आप की महिलाएं गई थी, जिला कलेक्टर परिषद 3-3 बस लेके गए थे, 2-2, 3-3 महिलाएं गई थी, बच्चियां गई थी, लेकिन कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। ना भट्टी यहाँ से हटी, है ना, कोई सुनवाई नहीं हुआ। हमारे यहाँ की सारी महिलाएं गई थी, कोई भी सुनवाई नहीं हो पाया। और आज भी यहाँ पे वही प्रताड़ना चल रहा है कि लोग नशे में आवेश में आके यहाँ गंदी गंदी गाली गलौज कर रहे हैं। छोटी बच्चियाँ ट्यूशन नहीं जा सकती, महिलाएं यहाँ से सब्जी लेने नहीं जा सकती। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? प्रशासन को इसके ऊपर गौर करना चाहिए। और यहाँ से भट्टी जब खुली गई थी तो बोले गए थे नेशनल हाईवे से 500 मीटर की दूरी पे। आप यहाँ दिखाओ 500 मीटर की दूरी पे है क्या भट्टी? नहीं, बाजू में ही है, बाजू में है ना, तो यहाँ से हटना चाहिए कि नहीं है? पारिवारिक माहौल से, व्यक्तिगत रूप से ये हटना चाहिए। ये हमारी भी मांग है, यहाँ सभी महिलाओं बहनों की मांग है। ये बिल्कुल यहाँ से हटना चाहिए। इससे हम भी सुधरेंगे, हाँ, इससे हम भी सुधरेंगे, हाँ, इससे हम भी सुधरेंगे। ये नहीं बोलता कि मैं शरीफ लड़का हूँ, कि मैं ड्रिंक नहीं करता, ड्रिंक मैं भी करता हूँ, लेकिन मेरी भी आदत सुधरेगी। यहाँ जब भट्टी नहीं रहेगा मुझे भी आवेश नहीं आएगा कि मुझे ड्रिंक करना है बोल के। मैं भी सुधरूंगा, इससे मैं सुधरूंगा, मेरे पीछे मेरे छोटे भाई बंधु भी सुधरेंगे। जितना बिल्कुल बंद करना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए कि जब व्यक्तिगत रूप से यहाँ पारिवारिक माहौल बना हुआ है, जब आसपास के लोग यहाँ पारिवारिक माहौल है, वहाँ पे बिल्कुल भी नशा पत्ती की चीज हटानी चाहिए, बिल्कुल शराबबंदी होना चाहिए यहाँ पे। और सरकार ने 67 दुकानें खोली है, उससे अच्छा तो उनसे पहले सरकारी स्कूलें खोलती है, चिकित्सा के ऊपर ध्यान देती है हमारी सरकार। जो सरकार साए है ना, विष्णु देसाई ना, हाँ विष्णु देसाई जी, उनसे तो मैं बोलना चाहूंगा कि यहाँ जो 67 दुकानें खोली है, उससे अच्छा हमारे लिए नए नए स्कूल कॉलेज खोलते हैं, नए नए चिकित्सा देते हैं, वो हमारे लिए बेहतर होता है। ना कि हमको शराब दुकान चाहिए। शराब दुकान से सिर्फ सरकार कमाएगी, हमको कुछ नहीं मिलेगा, हमको कुछ नहीं मिलने वाला। इनके बच्चे, मेरे बच्चे तड़पेंगे, मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलेगी, ना ही शिक्षा विभाग में हमको मिलेगा कुछ फैसिलिटी। जो भी मिलेगा उच्च स्तर के लोगों को मिलेगा जो सर्विस में है ना, वो हमें नहीं चाहिए। हमें शिक्षा चाहिए, हमारा अधिकार चाहिए, हमें उच्च नागरिकता चाहिए, ना करके हमें नशा चाहिए, हमें नशा मुक्त होना है। चलिए देखिए, देख सकते हैं जो युवा है वो भी कह रहे हैं कि हमें नशा मुक्त होना है। इसी के साथ ही अगर मैं आपको जो चीजें दिखा रहा हूँ, जो आसपास के कुर्सी पार के क्षेत्रवासी है, ये रोड पर उतरे हैं भट्टी बंद करने को लेकर। जो भी आगे की अपडेट होगी आपको अपडेट करेंगे। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ मैं प्रांजल यादव, दुर्ग, छत्तीसगढ़।